विरोध तो भारतीय जनता पार्टी का भी हो रहा है जब वो गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। वो तो इन्हीं विपक्षी लोगों द्वारा भड़काए हुए लोग हैं जो जिनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी आएंगे और दो चार संख्या में खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पीपीपी लगा लो या आयुष्मान कार्ड लगा लो, सब पोर्टल के अंदर कागजों के अंदर उलझा के रख दिया। 4-5 ऐसे लोगों से मिलना हुआ है जहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह जी को उन्होंने हाथ उठाकर ये आश्वासन दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, आयुष्मान कार्ड से हमने इलाज करवाया, नहीं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के से पैसे इकट्ठे करके इलाज करवाते। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने मंच के माध्यम से एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देना हमारे लिए ज़रूरी भी है और साथ में मजबूरी भी है। तो ऐसी क्या मजबूरी है? कुलदीप बिश्नोई जी हो चाहे कोई और हो, सब हमारे साथ दिल से लगे हुए हैं और दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हम चौधरी रणजीत सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। अगर कंपटीशन नहीं है तो हरियाणा के अगर हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो न जाने कितने ही कार्यक्रमों में हरियाणा के मुख्यमंत्री को आना पड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री को आना पड़ा, तो इतना जोर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, स्टार प्रचारक है, पार्टी की अपनी परिपाटी है, अपनी प्रणाली है, पार्टी के थ्रू जो जिसको जहाँ भेजा जाता है वो वहाँ जाता है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। जैसे ही हिसार लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई और उसके बाद आए दिन समीकरण बदलते रहे। एक बार क्या हुआ कि हरियाणा सरकार के कुछ मंत्री जो है अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके फ्लोर टेस्ट की भी मांग उठती है और उसके बाद चर्चाएं चलती है कि हिसार लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी के नामांकन को भी रद्द कर दिया जाए। इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं एक भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड महिला नेत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के काफ़ी नज़दीकी मानी जाती हैं और जिन्हें प्रदेश महामंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा गायत्री जी आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हर क्षेत्र में जो है अब महिलाओं की भागीदारी अक्सर देखने को मिलती है और अगर बात करें मुख्य तौर पर हिसार लोकसभा के अगर 4 प्रत्याशी हैं उसमें से 2 महिला प्रत्याशी हैं, तो 50% आज भी महिलाओं के लिए आरक्षण इसके अंदर है। तो महिलाओं का इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से महिलाएँ जो हैं लोकसभा चुनाव का समीकरण बनाएंगी या बिगाड़ेंगी? देखिए, कोई भी चुनाव हो और हमारे यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रत्याशी हैं। आप जहाँ 50% की बात करते हैं, 33% की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन ये जो महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, चाहे हम पंचायत में महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। और अब 33% का जो हमारे आरक्षण देने का सदन में पास हुआ है, ये भी हमारी ही सरकार में पास हुआ है। जी, अगर बात करें फिलहाल हिसार लोकसभा चुनावों की, तो हिसार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल क्या स्टैंड है? देखिए, बहुत अच्छा मतलब हमारा हर कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और सबसे ज़्यादा मार्जिन से हमारे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से हम हिसार में सबसे ज़्यादा मार्जिन से हमारे हिसार की सीट को निकालेंगे। जी, अभी अगर कल ही की बात करें तो सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिला कि जयप्रकाश उर्फ जेपी जो कांग्रेस से हिसार के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने जो पत्र है उसके अंदर कई चीज़ें छुपाई, जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर बात करें कि संपत्ति की अगर बात हो, तो उनके नामांकन को रद्द करने की बात की जा रही है। तो विपक्षी जो है ना उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये विपक्ष की एक ओछी मानसिकता है जिसके चलते ऐसा किया जा रहा है। देखिए, मुझे भी आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिली। कोई भी काम हो, किसी भी काम को हम करते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ छुपाया है, तो सारे जो अधिकारी हैं उस चीज़ को करने में, ठीक करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से मतलब चौधरी ये जयप्रकाश जी जो हमारे हैं, ये किस तरह से अपने चीज़ों को छुपा कर लोगों को अपने सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, लेकिन जनता बहुत भली भांति परिचित है, बहुत अच्छे से, और वो जानती है कि किस तरह से जेपी ने पिछले सालों में काम किया और आने वाले अब जो समय है। पीछे कोतकला का हमने एक बाइट देखी थी जिसमें एक हमारे बुजुर्ग व्यक्ति आके कह रहे हैं कि हमारे गांव में ये कहकर गए थे और आज तक मुंह नहीं दिखाया, 51,000 रुपये का मुंह नहीं दिखाया, लेकिन आज वो किस हक से हमारे गाँव में आ रहे हैं। तो ये भी एक सारी जनता देख रही है कि कौन प्रत्याशी अच्छा है और कौन प्रत्याशी किस ढंग से काम कर रहा है।
अभी आपने बात की कि कोतकला का जिक्र किया, तो विरोध तो भारतीय जनता पार्टी का भी हो रहा है जब वो गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध की जब आप बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है। आप पीछे की विकास का जो हमारा हुआ है उसको उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सालों में कितने अच्छे ढंग से विकास करवाया है। वो तो इन्हीं विपक्षी लोगों द्वारा भड़काए हुए लोग हैं जो जिनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी आएंगे और दो चार संख्या में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तो अभी इन्होंने तो चुनाव जीता भी नहीं है, उससे पहले पिछली बातों को लोग इनके दोहरा रहे हैं कि इन्होंने ये काम किए हैं। जी विपक्षी कहते हैं कि अगर कोई 50 रुपये उधारे मांग ले तो जेब में हाथ डाल लो तो पूरे 50 रुपये नहीं मिलते, कागज़ों से जेब भरी रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने PPP लगा लो या आयुष्मान कार्ड लगा लो, सब पोर्टल के अंदर कागज़ों के अंदर उलझा के रख दिया। देखिए ये विपक्षियों द्वारा बहुत ही कई ये भ्रामक चीज़ें हैं। आप देखिए कि मेरा परसों ही 4-5 ऐसे लोगों से मिलना हुआ है जहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह जी को उन्होंने हाथ उठाकर ये आश्वासन दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आयुष्मान कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड से हमने इलाज करवाया, नहीं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के से पैसे इकट्ठे करके इलाज करवाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जब लोगों में जाएंगे जब ही तो पता चलेगा ना, ये तो इलेक्शन टाइम में लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है। जी, अगर रणजीत चौटाला की बात कर ले तो ये चौटाला परिवार से आते हैं और चौटाला परिवार से उनकी 2 बहुएँ भी जो हैं इनके प्रतिद्वंदी है कॉम्पिटिशन में, तो क्या कोई जातीय समीकरण बनेगा या बिगड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के हक में? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हमारे चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे तो उस समय हमारे चौधरी रणजीत सिंह की छवि बहुत अच्छी है, बहुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है, तो वो अपना उत्तराधिकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी रणजीत सिंह को बनाना चाह रहे थे। लेकिन कई वजह होती है, कारण होती है, परिवार की बातें होती है जिस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। तो असली जो बात है, चाहे कोई भी परिवार का व्यक्ति यहाँ पर बीच में खड़ा हो, लेकिन असली बात तो रणजीत सिंह जी की है, जिनको चौधरी देवीलाल जी को जिस व्यक्ति पर विश्वास था तो और जनता, हमारे हिसार की जनता को भी विश्वास है। चौधरी साहब एक बात कहते हैं कि भाई देखो, जब सिरसा की बात आती है तो हिसार और सिरसा लगता एरिया था, तो मेरा तो आज के सर्टिफिकेट में भी हिसार ही मेरा ज़िला दिखाया गया है। तो ये एक आप देखिए कि हर 5 तारीख को चौधरी साहब यहाँ पर आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका उसी समय पर निपटारा करते हैं। तो इनका लगाव हमेशा हमारे यहाँ की हिसार लोकसभा की जनता के साथ रहा है और हर समस्या को बहुत अच्छे से निपटाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी का या नाराज़गी मनाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। अभी पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई नाराज़ थे, उनको जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है दिल्ली उनकी कोठी पर मनाने गए, उसके बाद उन्होंने रणधीर पनिहार की कोठी पर एक कार्यक्रम भी किया। लेकिन उसके दौरान चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने मंच के माध्यम से एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देना हमारे लिए ज़रूरी भी है और साथ में मजबूरी भी है। तो ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए एक बात बताना चाहूँगी मैं, भव्य बिश्नोई जी हमारे पार्टी से विधायक हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो कहीं भी किसी रूप में भी नाराज़ नहीं होता। हमने सबसे पहले अपनी जो टिकटों की घोषणा की थी और लोकसभा का चुनाव ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने तो कुछ समय पहले ही घोषणा की है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी पर भी और अपने कार्यकर्ताओं पर भी पूरा विश्वास है। लोगों का कुछ कहने का नहीं है, सब ऐसे ही कहते रहते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी हो चाहे कोई और हो, सब हमारे साथ दिल से लगे हुए हैं और दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हम चौधरी रणजीत सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। चलो ये तो बात रही हिसार लोकसभा चुनाव की, बात कर लेते हैं गायत्री देवी की। गायत्री देवी के नाम के साथ गायत्री देवी हाँसी हमेशा लगा हुआ आता है। तो आप अब आने वाले भविष्य में कौन से एरिया में चुनावों की तैयारी कर रहे हैं? किस इलेक्शन में आप अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं? देखिए मैं हाँसी की बेटी हूँ, हाँसी जन्मभूमि है, हाँसी कर्म भूमि है और भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और दायित्व के रूप में प्रदेश महामंत्री महिला भाजपा का मेरे पास दायित्व है। और पिछले 14 साल से मैं लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ और 10 सालों से अपने हाँसी
जो विधानसभा क्षेत्र है मेरा, उसमें लोगों के बीच में रहकर, सुख दुख में रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो उनके ऊपर पूरा खरा उतरने का काम करूँगी। चलिए, महिला होने के नाते आपसे एक सवाल है कि पिछले दिनों जेजेपी की महिला प्रत्याशी के काफिले के ऊपर हमला होता है, आप उसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, महिला होने के नाते भी और वैसे भी जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उसकी मैं निंदा करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके लोगों के माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि विरोध किसी अलग प्रकार से किया जाए, ठीक है, अगर आप किसी की जान लेने के लिए ऐसे विरोध करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, और महिला पर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि महिला तो हमारी पूजनीय है। तो मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ। इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं किसानों का नाम इस हमले के साथ जोड़ा जा रहा था, क्या मानते हैं कि क्या हमारा अन्नदाता, हमारा किसान इस तरीके का काम कर सकता है? देखिए, किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसानों के साथ जो बात जोड़ी जा रही है, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, ये उसी का परिणाम हम लोगों तक पहुंचता है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी नैरेटिव सेट होता है तो वो सबसे पहले बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन पॉजिटिविटी अगर हम कहीं डालते हैं किसी के दिमाग में तो उसको जाने में समय लगता है। हम अपने पॉजिटिव वे से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और पॉजिटिव वे से चुनाव लड़कर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से, हिसार से जीतकर हम संसद में पहुंचेंगे। कंपटीशन किसके साथ मानते हैं? हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हम अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर कंपटीशन नहीं है तो हरियाणा के, अगर हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो न जाने कितने ही कार्यक्रमों में हरियाणा के मुख्यमंत्री को आना पड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री को आना पड़ा, तो इतना जोर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, स्टार प्रचारक है, पार्टी की अपनी परिपाटी, अपनी प्रणाली है, पार्टी के थ्रू जो जिसको जहाँ भेजा जाता है वो वहाँ जाता है। कल हमारे सिरसा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आई हुई थी हमारी महिला की, हमने महिला सम्मेलन करवाया। पार्टी के हर कार्यकर्ता की ड्यूटी अलग अलग रूप में लगती है और वो पार्टी को डिसाइड करना होता है कि हमें किसको कहाँ भेजना है, तो वो पार्टी ने डिसाइड किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के माइंड में जो चीज़ें गलत बैठी हुई हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध भी करूँगी कि उसको निकालने का प्रयास करें। आने वाली 25 मई को एक बहुत बड़ा महापर्व माना जा रहा है, तो उसके लेकर हिसार लोकसभा की जनता को और हांसी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? जी, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि एक लोकतंत्र के इस महापर्व में राष्ट्र हित के लिए, अपने देश के लिए आप मतदान करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के साथ अपने आस पड़ोस, मोहल्ले, गाँव, अपने ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके मतदान करने के लिए, कमल के बटन दबाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि ये हमारा चुनाव, आप देख रहे हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से हमारे राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयासरत है कि हमारा अखंड राष्ट्र की ओर हम बढ़े और विकासशील राष्ट्र की ओर हम बढ़े। और आप सबने देखा भी कि हमारे मोदी जी ने हमारे भारत का नाम विदेशों में भी एक गौरव पटल पर अलग से लिखवाने का काम किया है। तो आप हमारा साथ दें और कमल का बटन दबाएं। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड महिला नेत्री, जिन्हें प्रदेश महामंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी काफ़ी नज़दीकी रही हैं और जो अब फिलहाल हांसी एरिया से जो है भविष्य में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हमने काफ़ी सारे तीखे सवाल इनसे किए, लेकिन इन्होंने बखूबी हर सवालों का जवाब दिया। आपने पूरी बात सुनी, आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।